आपके साथ बुरा करते हैं उनका भला कैसे होगा? मैं कैसे कह सकती हूँ कि उनका भला हो या बुरा हो? अगर वो मेरे ही स्वरूप हैं, अगर वो भगवान का ही, नारायण का ही रूप है, तो ना तो मैं किसी के लिए भला कह सकती हूँ, ना मैं किसी के लिए बुरा कह सकती हूँ। किसका क्या होगा ये तो राम जी जाने। मेरा काम है सबको सतमार्ग पर लेकर के आना, ब्रह्म के, भक्ति के मार्ग पर लेकर के आना। अगर इस मार्ग में लाने पर कोई मुझे बुरा कहता है तो मुझे इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। जैसे एक बच्चा मिट्टी में खेल रहा हो या बिजली के बोर्ड में अपनी उंगली फिसाने वाला हो या चाकू लेकर के कुछ काटने के लिए जिद कर रहा हो, तो उसका बाप या उसकी मैया उसको जबरदस्ती चाकू हाथ में से छिड़ा लेते हैं, जबरदस्ती उस बिजली के बोर्ड पे से उसको दूर खींच कर ले जाते हैं। वो कितना ही चिल्ला रहा हो पर उसे मिट्टी में से धकेल कर ले आते हैं। और वो चाहे कितनी भी गाली दे कि कितना बड़ा बाप है मेरा, कि देखो मुझे नहीं करने दे रहा। अभी हम वो कर रहे थे गैया मैया के लिए गोपाष्टमी पर फल अमनिया कर रहे थे। तो हमारी ही टीम के भैयाओं में से एक भैया का बड़ा प्यारा सा छोटा सा लाला है, बड़ी सेवा में रहता है वो। तो वो हमारे साथ फल काटने की जिद कर रहा था कि मैं भी फल काटूंगा। तो उसके बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहा था। तो फिर जब ऐसा नहीं मान रहा था, प्यार से बोलने पर, तो फिर उसके पिताजी ने जबरदस्ती उसके हाथ से चक्कू उठा लिया कि अब हट जा तू यहाँ से। तो वो उनकी कर्री आंख देख करके चुपचाप से हट गया। ठीक वैसे ही ये जो जगत के लोग हैं, अगर इनको हम कुछ अच्छा कहेंगे तो ये तो गुस्सा करेंगे हमारे ऊपर, ये तो नाराज होंगे हमारे ऊपर। पर हमारा काम है कि सतमार्ग की ओर दिखाना। अगर नहीं आते हैं सतमार्ग की ओर तो डांटना करना संत का तो काम है, एक साधक का तो काम है। जैसे आप अपने परिवार और समाज के लिए करते हैं, ऐसे ही संत भी लोगों के लिए करते हैं। ऐसे में अगर कोई आपके लिए बुरा करे तो बुरा कहे तो उसके लिए आप बुरा नहीं सोचना, उसका बुरा होगा या भला होगा ये तो राम जी के ऊपर छोड़ देना। पूजा या कोई पाठ कितने बजे तक कर लेना चाहिए? पूजा या पाठ 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी दिनचर्या के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस उम्र में, किस दिनचर्या में, किस घर की स्थिति में और किस अवस्था में जी रहे हैं या जी रही हैं। आप एक स्त्री हैं, आप एक पुरुष हैं, आप एक बालक हैं, आप एक किशोर हैं, आप एक युवक हैं, आप एक वानप्रस्थी हैं या आप एक वृद्ध हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप एक ऑफिस वर्ग वाले हैं या आप एक किसान हैं। आपकी क्या दिनचर्या है, आपकी क्या उम्र है, आपका क्या शरीर की स्थिति है, उसके अनुसार ही ये सुनिश्चित आप करेंगे कि ये समय मेरी पूजा और पाठ के लिए अनुकूल है। सबके लिए एक नियम नहीं बताया जा सकता। अभी मैं कहूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा और पाठ कर लेनी चाहिए। अब शरीर बीमार है, शरीर को कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए और वो बेचारा अपनी बीमारी से जूझ के 11-12 बजे सोया है। अब उसके कैसे तुम 4 बजे उसको पूजा पाठ में लगा सकते हो? मर जाएगा वो, उसको 8 घंटे सोने दो। कोई बूढ़ा आदमी है, अब ठंड पड़ रही है, अब उसको कहो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पाठ कर। अब वो बूढ़ा आदमी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाएगा पाठ करेगा, अकड़ जाएगा बाकी बूढ़ी हड्डी है। कोई खेती किसान वाला है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी वाला है, कोई कैसा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई वृद्ध है, कोई युवा है। तो अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार समय का चयन करिए, पर अपनी नियमावली ना छूटे इसका ध्यान, इसका जरूर विशेष ध्यान रखिए। संकल्प पूर्वक याद रखिए, रोगी के लिए, वृद्ध के लिए, गर्भवती स्त्री के लिए और यात्रा में चलने वाले पथिक के लिए तथा
विशिष्ट वैरागी सन्यासी के लिए समय मर्यादाएं नहीं होती हैं। समय की किन 5 लोगों के लिए फिर से बोलूं? रोगी के लिए, बालक के लिए, वृद्ध के लिए, यात्रा में चलने वाले पथिक के लिए और विशिष्ट वैराग्य संपन्न हुए साधु के लिए समय की अवधि नहीं होती है। ये जिस समय जगते हैं तभी भोर है, ये जिस समय सोते हैं तभी रात्रि है। इनका हर क्षण ऐसा नहीं कह सकते कि नियमावली में बंधा हुआ होगा। इसीलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में किस समय करूं, तो आप एक वृद्ध हैं और आपके लिए हर समय अनुकूल है। विशिष्ट अगर पूजा के लिए, पाठ के लिए समय पूछ रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से जो सलाह दूंगी वो एक यही है कि विश्राम के समय, रात्रि जब आप सोने लगते हैं तब आप करिए। क्योंकि अगर इस समय आपकी वृद्धावस्था है और इस समय अगर आप अपनी नींद में भगवदीय चिंतन को ले आते हैं, इस समय अपनी नींद को सुधार लेते हैं, तो आप नींद में जाते हुए क्षण को पकड़ना सीख जाएंगे। और आप नींद में जाते हुए क्षण को पकड़ना सीख गए तो अब आप वृद्धावस्था में हैं, तो आप मृत्यु में जाने वाले क्षण को भी पकड़ लेंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी।